चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी रूटीन, जिसमें आज का प्रकरण है पाषाण काल। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी पृष्ठ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय, उप विषय, प्रकरण, क्लास, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, फिर आता है विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी एवं उनके महत्व को अवगत कराना, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख समस्याओं सभ्यताओं से अवगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश के पक्ष, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है विद्यार्थी पाषाण काल सभ्यता का युग के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी पाषाण काल के संबंधों की सूचना। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी पाषाण संबंधी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पाषाण के विभिन्न नियमों की तुलना कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी पाषाण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा, कौशल, जिसमें विद्यार्थी पाषाण संबंधी नियम का निरूपण करेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी पाषाण संबंधी जानकारी को संग्रह कर सकेंगे। फिर पांचवा, रुचि, जिसमें विद्यार्थी पाषाण के विषय में अध्ययन कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है कि विद्यार्थी पाषाण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छठा आता है विद्यार्थी पाषाण के बारे में अपनी भावना प्रकट करेंगे। और दूसरा, विद्यार्थी पाषाण के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, यहाँ पे अभिवृत्ति होगा। फिर आता है सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में होगा सहायक सामग्री में होगा समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में होगा विद्यार्थी पाषाण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रश्नावली प्रश्न, जिसमें पहला होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं, जिसमें आप लिखेंगे कि पहला, प्राचीन काल के मानव को आप क्या कहते हैं? तो आदि मानव कहते हैं। दूसरा, आदि मानव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जंगल से, शिकार द्वारा। तीसरा क्वेश्चन में होगा शिकार के लिए वे किसका प्रयोग करते हैं? तो पत्थर का प्रयोग करते हैं। चौथा है उस काल का क्या कहा जाता है? तो इसको समस्यात्मक प्रश्न होगा। उपदेश कथन में आप देखें कि आज हम लोग पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापक क्रिया में पहला होगा कि आदि मानव कैसे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। शिक्षण बिंदु में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा होगा आदि मानव आग कैसे उत्पन्न करते हैं? तो पत्थरों द्वारा। विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा, पाषाण काल के बारे में बताइए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। पहला होगा छात्र अध्यापक कथन में पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय मानव ने अपने रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वोत्तम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों को समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, काल और नवपाषाण काल। शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक क्रिया में पहला आता है कि मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किसका किया? तो पत्थर के औजारों का किया। विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में होगा पत्थरों से आग उत्पन्न करते हैं। दूसरा होगा पाषाण का अर्थ क्या होता है? तो पत्थर होता है। विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा होगा पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। चौथा होगा मध्य पाषाण काल के बारे में बताइए, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन ने कि मध्य पाषाण काल के औजार पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा आकार में इतने छोटे हो गए हैं। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनका प्रभाव मानव जीवन पर प्रभाव। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल के आप औजार भी बना के दिखा सकते हैं। फिर आता है शिक्षण बिंदु और छात्र के पहला क्वेश्चन आएगा कि मध्य पाषाण काल के औजारों में पूर्व पाषाण के औजारों की अपेक्षा कैसे थे? तो उनमें आकार में छोटे थे। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में आप लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल के औजार थोड़ा छोटे थे और आकार में। दूसरा, किस पाषाण काल के कुत्ते को पालतू पशु बनाया? तो मध्य पाषाण काल को। विधि, यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा होगा कि नवपाषाण काल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर तीसरा होगा कि छात्र अध्यापक कथन में मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ था। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसियाँ इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। के साथ साथ पशुपालन भी आरंभ हुआ। और फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन, मानव रेखी खेती करना किस पाषाण काल से सीख गया था? फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसियाँ किस काल की देन है? तो
नवपाषाण काल की देन है। फिर तीसरा आता है, नवपाषाण काल के समय में पत्थर के उपकरण कैसे थे, तो अधिक उपयोगी और सुडौल थे। फिर आप डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, क्लास, अवधि डालेंगे। फिर इस तरह से आप नवपाषाण काल के औजार और पूर्वपाषाण कालीन की औजार बना के दिखा सकते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश लिखने का आदेश देंगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न में पहला कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था। दूसरा, मानव खेती करना किस काल में जान गए थे। फिर तीसरा, पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ। फिर आता है गृह कार्य में रिक्त स्थान में पहले आप भरेंगे कि आग की खोज डैश युग में हुई थी डैश पूर्वपाषाण कालीन पत्थर के औजार वाले थे। पहिए का आविष्कार डैश काल में हुआ था। तो इसको आपको बच्चों को फिल करना होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।